नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम से, इस एपिसोड से हम शुरू करने जा रहे हैं मासिक राशिफल मई 2022 का, यानी कि मंथली राशिफल की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मई 2022 का है। और साथियों, आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा राशिफल है मेष से लेकर के और मीन तक, ये सारा लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आरंभ करते हैं मेष लगन से, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, जानेंगे कि ये मई 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में इस महीने मई 2022 में, उससे भी मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा स्थिति से अवगत करा दूं। देखिए, सूर्य जो कि अभी जो आप मेरे पीछे चार्ट भी देख पा रहे होंगे बराबर में, ये मेष लगन का चार्ट है जो इसमें ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं आप। सूर्य जो है वो मेष राशि में बैठे हुए पहले घर में, जहां 1 लिखा हुआ है, राहु के साथ बैठे हैं, अपने परम शत्रु के साथ। लेकिन यहां से ये 14 मई को राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे, आगे वाले घर में जाएंगे जहां 2 लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में, जहां बुध बैठे हैं ये उनके पास पहुंच जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युति बनेगी 14 मई से सेकंड हाउस में। दूसरा, राहु पूरे महीने इसी भाव में रहने वाले हैं, मेष राशि में ही रहेंगे। केतु पूरे महीने 7th हाउस में, तुला राशि में ही रहेंगे, जहां 7 लिखा हुआ है, जहां बैठे देख रहे हैं आप, वहीं रहने वाले हैं पूरे मई के महीने में। और बुध, जैसा मैंने कहा कि सूर्य 14 तारीख से उनका और बुध का साथ बनेगा सेकंड हाउस में, जहां 2 लिखा हुआ है। बुध पहले से ही विराजमान है वहां, लेकिन बुध जो है वो 10 तारीख को रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री हो जाएंगे, चाल उल्टी चलना उनका आरंभ हो जाएगा। और 13 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे वक्री होने के बाद, 13 तारीख को। और 30 तारीख को जाकर के ये वक्री हालत में ही उदय होंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी। लेकिन बुध जो है पूरे महीने रहेंगे ये सेकंड हाउस में ही, जहां पर 2 लिखा हुआ है, जहां आप इनको बैठा देख रहे हैं, उसी घर में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति बैठे हैं 12th हाउस में आपके चार्ट में, जहां 12 लिखा हुआ है, अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। और ये पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में बैठे रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में। शुक्र भी इनके साथ बैठे हुए हैं, माह के आरंभ से ही गुरु के साथ युति बनी हुई है। गुरु और शुक्र एक साथ आप देख रहे हैं। लेकिन शुक्र जो है वो यहाँ से 23 मई को निकलेंगे और निकल करके जाएंगे मेष राशि में, अपने परम मित्र राहु के साथ जाकर के युति बनाएंगे, जहां राहु बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह जो हैं, जो अभी शनि के साथ कुंभ राशि में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, चार्ट में भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन 17 मई को मंगल यहां से कुंभ राशि से, अपनी शत्रु राशि से, अपने शत्रु के घर से निकल जाएंगे। और कहां जाएंगे? गुरु के घर में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, जहां गुरु बैठे हुए हैं। उनको मिलेगा वहां पर, जब पहुंचेंगे 17 मई को, गुरु और शुक्र का साथ। लेकिन शुक्र मैंने कहा 23 तारीख को वहां से निकल जाएंगे, लगभग 6-7 दिन ही मंगल का उनका साथ रहेगा, शुक्र का। लेकिन गुरु और मंगल का साथ जो है वो 17 मई से और माह के अंत तक बना रहेगा। अब बात करते हैं अंत में शनिदेव की। शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, जहां 11 लिखा हुआ है, जहां बैठा हुआ उनको देख रहे हैं बैठे हुए। लेकिन शनि मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने मई के इसी अपने राशि में, इसी घर में विराजमान रहेंगे। तो यह स्थिति रहेगी ग्रहों की गोचर में। लेकिन अब इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है इस मई 2022 में, हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, मेष लगन के जो जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक, कि ग्रहों की स्थिति कुछ खास विशेष अच्छी नहीं है। तो ये आप मेष लगन के जो जातक हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी हम आपको बता दें कि अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे, और अगर आपने उपाय किए तो उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यवसाय के विषय में, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो करियर है।
देखिए, आपके करियर के लॉर्ड शनि हैं, मैंने जैसा कहा, और शनि अब हालांकि अपने ही घर में बैठे हैं, जैसा मैं आपको बताया भी हूं, लेकिन उनके साथ में उनके परम शत्रु मंगल भी वहां पर बैठे हैं। तो आप ये मान करके चलें कि माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक का जो ये समय होगा, ये आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है ये। यानी कि चाहे आप व्यापार में हैं या फिर आप रोजगार करते हैं, एम्प्लॉई हैं, आपके लिए समस्याएं, तनाव, टेंशन, परेशानियां, इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी महीने के मध्य तक, आरंभ से लेकर। लेकिन आपको घबराना नहीं है, परिस्थितियां बदलेंगी भी। हाँ, वो जरूर है कि पहले 15 दिन, 16-17 दिन ये आपके परेशानियों में निकलेंगे। दिमागी तौर पर भी आपको टेंशन रहेंगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल ना लें। अगर आपने कोई भी बड़ा निर्णय लिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप कुछ अच्छी स्थिति में रह पाएं। 17 मई को, जैसा मैंने कहा था चर्चा के आरंभ में, कि मंगल यहां से निकलेंगे शत्रु के घर से। तो जब ये यहां से निकलेंगे तो जाकर के कुछ उधर सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे माह मध्य में 14 मई को, तो परिस्थितियों में काफी बदलाव आएगा। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा मेष लगन के जातकों से, कि आप माह के मध्य तक, तो मैंने जैसा कहा, कोई बड़ा निर्णय ना लें बिल्कुल भी। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक भी कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। कोई भी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, कोई भी अचीव करने के लिए, कोई अपनी मनमाफिक परिणामों की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट रूट ना एडॉप्ट करें। अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे या कुछ जरूरत से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा चतुराई या चालाकी या थोड़ा हेरा फेरी, इस तरीके के रास्तों को आप ना अपनाएं। ये मेरा आपसे आग्रह है। अगर आपने कुछ इस प्रकार के रास्तों को अपनाया तो आपके लिए समस्याएं बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं बन रही हैं। जो भी कार्य करें, बिल्कुल जो कायदे से काम करने चाहिए उसी पैटर्न पे काम करें, शांति के साथ, धैर्य के साथ करें, अपना पेशेंस ना लूज करें। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के बताया, लेकिन मैंने ये भी कहा कि माह मध्य से माह के अंत तक की जो स्थिति होगी वो उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा आपको। अब हम आपको ये भी बता दें कि देखिए, ये जो स्थिति जब होगी माह मध्य से, तो हो सकता है कि अचानक कोई, या तो कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए कि जिसके लिए आप पहले से ही काफी इच्छुक हों, या कोई पदोन्नति मिल जाए, या कोई ऐसा जगह आपको मिल जाए जो जहां पर आप कार्य करने में पहले से ही काफी इंटरेस्टेड हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है अचानक माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में, विशेष तौर पे जो एम्प्लॉइज हैं। और अगर व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार में आपको अपने व्यापार से भी कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति आपकी बनने वाली है। और आपको अब बता देते हैं कि सुख सुविधाएं या धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है मई में। तो देखिए, जहां तक मैंने कहा कि शुरू के हालात तो जैसे खराब मैंने बताए हैं, आपको धन की जो आगमन है, जो इनकम है आपकी, पैसे का जो मतलब आगमन रहेगा धन का, उसमें भी परेशानी रहेगी या कमी रहेगी या रुकावटें रहेंगी या बाधाएं रहेंगी पहले 16-17 दिन। हाँ, उसके बाद फिर धन का आगमन बनना शुरू होगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये भी है कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन आप जितना आगमन होगा, धन जितना आएगा, उससे अधिक मात्रा में आप धन को खर्च भी करेंगे। और ये वो स्थिति रहेगी, कुछ अच्छे कार्यों में भी खर्च होगा आपके हाथों से आपका धन, और कुछ ऐसे भी कार्यों में होगा जहां नहीं भी होना चाहिए था, आप वहां भी करेंगे खर्च। कुछ अपने शौक पूरा करने के लिए भी आप धन का खर्च करेंगे, और आप उस समय ये नहीं देख पाएंगे, उस समय ये सोच नहीं पाएंगे कि भाई मेरा बैलेंस भी बिगड़ सकता है और मुझे फिर बाद में जो है धन की समस्या बन सकती है, जबकि इस बात का भी विचार करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की चीजें रहेंगी।
और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो वो भी सामान्य तौर पर ही उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं या जिनका बोलने का काम है या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या और भी जिनको अपनी टंग यूज़ करनी पड़ती है, उनके लिए माह मध्य से माह के अंत का समय जो है, जहाँ भी वो बात करेंगे, डील करेंगे जिन कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, उनको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए तो इस महीने आप मेष लगन के जातकों को बताना चाहता हूं कि ग्रहों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट या सहयोग नहीं मिल रहा है पूरे महीने। तो बस इतना ही है कि अगर पहले से रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप भी ठंडे बस्ते में ही रहेगी, उसमें भी कुछ आपको ज़्यादा प्रोग्रेस इस महीने नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो ये सोच रहे हैं अपनी कोई नई रिलेशनशिप बनाने के बारे में बात सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अगर वो भी एफर्ट लगाते हैं तो उनका भी टाइम एक तरीके से यार एफर्ट बेकार ही जाएंगे, यूजलेस ही रहेंगे। उनको कुछ विशेष सफलता मिल जाए इस बात की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, वैवाहिक संबंध तो ऐसा है कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, बल्कि माह के उत्तरार्ध तक, 23 मई तक कहूँगा मैं, तो 23 मई तक ये ऐसा है कि आपको बहुत सोच समझ करके अपने संबंधों पर ध्यान देना है, वैवाहिक संबंधों पे, अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखती है, संबंधों में खटास, कड़वाहट कुछ ज़्यादा रहेगी। हाँ, 23 तारीख से और आगे तक का जो समय होगा वो जितनी भी कड़वाहट थी उसमें कमी आएगी और उसके बाद फिर आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कुछ ना कुछ कोशिश जरूर आपकी ओर से होगी। चीज़ें फिर आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो आप पहले नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे, गुस्से में, क्रोध में, वो चीज़ों में बदलाव आएगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी 23 मई से आप विवाहित महिला पुरुषों के जीवन में। आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक कैसा रहेगा संबंध। देखिए, पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, पारिवारिक सुख भी है, पारिवारिक सहयोग भी रहेगा हर प्रकार से। हाँ, माह मध्य से लेकर के और माह के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा सा इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीच बीच में थोड़ा ये हो सकता है कि आप अपनी मनमानी उनके ऊपर थोपें। आप जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, आप ये चाहेंगे वैसा ये भी करें, वैसा ये भी सोचें, तो वहाँ जरा थोड़ा टकराव की स्थिति बन सकती है। अगर आप ऐसा ना करेंगे, नहीं करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहे, सुखी रहेंगे आप। आगे बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, छात्रों को कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि ये महीना आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए, छात्रों की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा कठिन है, कठिन समय है और ये पूरा महीना ही रहेगा। थोड़े बहुत हालात में अगर थोड़ा सा भी आंशिक तौर पे अगर परिवर्तन या कह सकते हैं कि थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो वो जाकर के होंगी महामध्य से, वो भी बहुत आंशिक रूप से, पार्शली। छात्रों को बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, अपनी पढ़ाई पर गंभीरतापूर्वक आपको फोकस करना पड़ेगा पूरा सीरियसली, तब जाकर के आपको परिणामों की प्राप्ति थोड़े बहुत हो पाएगी। और संतान की बात कर लें, संतान के सुख में भी माता पिता को कमी रहेगी, कमी का एहसास होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, माता पिता को तो संतान की ओर से कुछ ज़्यादा लाभ या कोई ज़्यादा बड़ा सुख प्राप्त होने की कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर रहेगा उनके मन में कि भाई संतान जहाँ पर भी है ठीक है, लेकिन ये भी जो उनको रहेगा वो भी माह के मध्य से ही रहेगा। माह के मध्य तक तो संतान की ओर से आप माता पिता चिंतित ही रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, संतान को लेकर के परेशानी मन में बनी रहेगी। लेकिन माह मध्य से ये रहेगा कि चलो भाई, अब वो पहले कुछ परेशानियां चल रही थी, अब वो उसमें कुछ कमी आई है, बस इतना ही रहेगा। सुख की तो बात आप भूल ही जाएं संतान की ओर से। संतान का सुख तो तभी प्राप्त होगा जब संतान खुद पहले सेटल हो जाए अच्छी से, तभी तो आगे की बात होती है ना सुख वगैरह की। तो ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए,
जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन 13 तारीख से और 30 तारीख तक के जो बीच का समय है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं शारीरिक उठ सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स जो होंगी मतलब टेम्परेरी होंगी। अगर शारीरिक कोई समस्या बनती भी है तो क्या होगा कि वो तुरंत ही जल्दी ही उसका उपचार अगर आपने कर लिया तो वो दूर भी हो जाएगी। इस प्रकार की शारीरिक समस्याएं रहेंगी छोटी मोटी, ज़्यादा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। अब आपको हम बता रहे हैं क्या उपाय करें। देखिए, अगर आपने उपाय किया तो जो परेशानियां हमने अभी बताई हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये कोई परेशानी, आपको उन परेशानियों से नहीं होना पड़ेगा। बस आपने करना इतना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और चांदी के बरत, और वहां पर मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान स्तोत्र का बैठ करके करें पाठ। बस मंगलवार के दिन अगर आपने इतना कर लिया और सूर्य देव को दिया जल प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और मां सरस्वती जी की अगर कर सकते हैं आराधना पूजा तो वो कर लें। सिर्फ इस मंत्र का ही जाप कर लें, एक माला प्रतिदिन पूरे महीने। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस ये मंत्र का जाप कर लें, मां सरस्वती जी की पूजा करते रहें। एक मैंने बताया मां सरस्वती जी के मंत्र का उच्चारण, दूसरा सुबह सूर्य देव को जल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और मंगलवार के दिन चोला। देखिए कष्ट आपके ऐसे उड़ जाएंगे। पूरा महीना आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा, परेशानियों से निजात मिलेगी। तो साथियों, ये था आप मेष लगन के जातकों का मासिक राशिफल, मंथली राशिफल मई 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे वीडियोस मिलते रहें, जो भी वीडियोस बनने हैं आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं फिर आप ये जरूर दबाएं। उससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी वीडियोस की, और वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।